हमने अब तक क्या कर लिया था, दैट इज वीबीटी। कुछ भी नहीं किया था वीबीटी में, सिर्फ एक बात करी वीबीटी में कि बॉन्ड बनने की वजह थी पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, और पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक दो का बना के खत्म कर दी बात। फिर हमने पढ़ा क्या चीज को, फिर हमने पढ़ा बॉन्ड क्यों बनता है, जवाब आ गया। बॉन्ड कैसे बनता है, दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं कुछ अच्छे एक्सटेंट तक तो बॉन्ड बनता है, जिसमें फिर दो तरह के बॉन्ड आए, सिग्मा और पाई। मैं वीबीटी शुरू भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को पहले बाकी चीजें शेप वेव डिस्कस करनी थी। अब आज वीबीटी को शुरू करके खत्म करेंगे, साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन को भी, साथ साथ वेस्पर भी थोड़ा थोड़ा चलेगा। अभी तक मैंने हाइड्रोजन और हीलियम से ऊपर कोई बॉन्ड बनवाया ही नहीं तुमसे पार्शली फिल्ड वाला ढंग से, या O2 F2 N2 बनवा लिए बस, तो वो अब हम बात ही नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं बॉन्ड कैसे बनता है, इस बात को आगे तक खींचते हैं कि सारे बॉन्ड देखने हैं मेरे को PCl5 भी बनाना है, मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाना है, मेरे को ClO4 नेगेटिव भी बनाना है, मेरे को फॉस्फेट भी बनाना है, मेरे को सारे बॉन्ड अब बना के देखने हैं। आप हाइड्रोजन हीलियम बता के जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये सारी चीजें और उसके बाद आने वाले सवालों के लिए भी मुझे तैयार रहना है। तो आज की क्लास इज गोइंग टू बी इस चैप्टर की, अगर मैं कहूं तो हैवीएस्ट एंड ऑलमोस्ट। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चैप्टर खत्म होने का। इसके बाद छोटे छोटे एक एक दिन के टॉपिक रह गए। इसके बाद सिर्फ मेरे को लेना है डाइपोल मोमेंट और एमओटी, दो ही चीजें लेनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस। तो दो ही टॉपिक रह जाएंगे। आज से काउंटडाउन स्टार्ट है चैप्टर एंड की तरफ। तो अब मैं अगर बात करूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वो साथ साथ अभी आएगा, एग्जांपल्स के साथ साथ ही बताऊंगी। लेकिन अचानक से अभी आपके साथ मैं शुरू कर रही हूं हाइब्रिडाइजेशन, जिसका आपको नहीं पता जरूरत क्या पड़ी थी, तीसरी चीज लेके क्यों आ रहे हो आप विद टाइम, अभी ये पता चलेगा पहली ही स्लाइड से। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या है मेरे लिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है रीमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स थे वो कुछ भी क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन वो रीमिक्स करते हैं, आपस में अपनी एनर्जी को रीमिक्स करते हैं। सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स, सिर्फ सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स जरूरत पड़ने पर आपस में रीमिक्स कर सकते हैं और करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, रीमिक्सिंग ऑफ देयर एनर्जीज। और ये रीमिक्सिंग कब होती है, ये रीमिक्सिंग कब होती होगी, ये रीमिक्सिंग बॉन्ड बनने से पहले होती होगी। तो मैं वीबीटी बताऊं कैसे बॉन्ड बनने की, पहले तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको वीबीटी के पोस्टुलेट जो 5 हैं वो लिखवा पाऊंगी। अभी तो बॉन्ड बनने से पहले और बॉन्ड बनते ही क्या होता है, अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं बॉन्ड बनने से पहले पढ़ रहे हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब मैं 5-7 एग्जाम्पल करा लूंगी, आपको पता लगेगा वेस्पर क्यों पढ़ाया गया, आपको पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या थी। देन आई विल शिफ्ट टू बिग हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन, उसकी सब चीजें तब आएंगी। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक चीज है जो बॉन्ड बनने से पहले होती है। पहले तो समझे ये है क्या। एग्जाम्पल लेती हूं मैं, ये एग्जाम्पल मेरे पास आता है, मैं वीबीटी, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन तीनों से एक एक जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूं। मेरे सवाल क्या थे, सवाल था बेरिलियम डाइक्लोराइड बॉन्ड क्यों बनाता है, बेरिलियम बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी खत्म कम करनी है। ओके, वो 2 बॉन्ड बना के शांति से क्यों बैठ गया, एक क्यों नहीं बनाया और 4 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ही 2। ये भी वीबीटी का ही पोस्टुलेट है कि जितने पार्शली फिल्ड होते हैं वो बनाएंगे। इस तरह से सवालों के जवाब इकट्ठे कर रही हूँ, सवाल इकट्ठे कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, BeCl2। BeCl2 की बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होगी। सबसे पहले मेरे को बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 2s2। तो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आई 2s2, 2p खाली पड़ा है, वैलेंस शेल का हिस्सा है लेकिन खाली पड़ा है। अब इसमें बेरिलियम को पता चलता है मेरे आसपास 2 क्लोरीन आ रहे हैं मुझे अटैक करने, और मेरा इंटरेस्ट बॉन्ड बनाने का है क्योंकि मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, कम करनी है। तो बेरिलियम क्या करेगा, कुछ भी करके आई नीड टू मेक बॉन्ड विद दीज टू, मुझे बनाना है क्योंकि मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिप करना है, नीचे करना है।
तो बेरिलियम अंडर द अटैक बाय 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड कहीं से आ रहे हैं, उनके अटैक के प्रेशर में क्या कर रहा है बच्चों, आपने देखा क्या कर रहा है, आफ्बाउ रूल शूल सब साइड में चले गए। अब ग्राउंड स्टेट था वो जो था, एक्साइटेड स्टेट हुई, यानी 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अनपेयर होने के लिए p में उठ के गया। ये वीबीटी के अप्रोच है, पहली बार आप सुन रहे हैं वीबीटी की ये अप्रोच है। वीबीटी कहती है आने वाले आयंस को, अटैकिंग एजेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल एटम कुछ भी करेगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं लगाएंगे अब हम, कुछ भी करेगा वो। तो पहला तो उसने किया भाई 2p में खाली पड़ा है, मैं कुदा दूं इधर, कुदा दिया जी हमने इधर, और उससे क्या आए मेरे पास दो दो अनपेयर्ड तैयार हो गए। अब ये जो दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम कहता है अब आ जाओ, दोनों क्लोरीन आ जाओ। नाउ वन हैंड इज दिस, वन हैंड इज दिस, बोथ हैंड्स आर विद वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल, कम विद ऑपोजिट स्पिन, लेट्स मेक बॉन्ड एंड लोअर डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरीबॉडी। डिड द सेम। लेकिन अब बॉन्ड बनाने से पहले एक और चीज का क्वेश्चन अब आपके पास शायद आए, नहीं तो मेरे को तो लाना ही पड़ेगा। एक बॉन्ड बन रहा है 2s से, 2s की शेप, एक बॉन्ड बन रहा है 2p से। ये जो बॉन्ड्स बने 2s और 2p से, दोनों बॉन्ड सेम तो नहीं बन सकते। एक 2s से बनेगा क्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड, ये इतना क्लियर है। इस बात को समझने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले देखना जरूरी है कि बेरिलियम ने दो बॉन्ड बनाने हैं, दोनों क्लोरीन के साथ। तो यहां बेरिलियम ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, एक क्लोरीन के साथ सिग्मा। यहां पर बेरिलियम ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, एक और क्लोरीन के साथ सिग्मा। लेकिन एक बॉन्ड, अभी ध्यान यही रखिएगा, एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड जो मैं आपको दिखा रही हूं वो बना एस और पी के बीच, एक स्फेरिकल एक डंबल। दूसरा बॉन्ड बना दोनों पी के बीच, और आप लोगों को बताया जा चुका है दोनों पी वाला बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक एस और एक पी के मुकाबले दोनों पी वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब कोई एक बॉन्ड इसका बना होगा वीक, कोई एक बॉन्ड बना होगा स्ट्रांग। कौन सा, बाद का हेडेक है। लेकिन जब मैंने इसके नेचर में जाके BeCl2 के बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी एकदम सेम, डिट्टो सेम। दूसरी गड़बड़ क्या हुई, दोनों के दोनों बॉन्ड एकदम एक जैसे थे, तभी तो 180 डिग्री पे गए। आपने लास्ट क्लास में वेस्पर किया कि दो ऑर्बिटल्स जब आप देखिए एक दूसरे से उन्हें मैक्सिमम दूरी बनानी होती है मिनिमम रिपल्शन के लिए, तो 180 डिग्री है। अगर एक बॉन्ड छोटा है एक बॉन्ड बड़ा है तो वो सिमेट्रिकल नहीं आ सकता, बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं आ सकती, वो भी सेम नहीं आई, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम नहीं आई। आप इस ज्योमेट्री को रेगुलर नहीं कह सकते, एक बॉन्ड तो छोटा बनेगा। चलो एंगल में 180 फिर भी सोच लूं, भाई मैक्सिमम एंगल है लेंगे वो। लेकिन जब मैंने इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन से फोटो देखा तो दोनों बॉन्ड सेम हो गई, गड़बड़। आप ये सोचिए बॉन्ड बनता उससे पहले ही मेरा सवाल आ गया, पक्का दोनों बॉन्ड सेम नहीं होंगे, एक एसपी की वजह से बन रहा है एक पीपी की वजह से बन रहा है। क्वेश्चन समझ आया, आंसर समझना तो पूरी क्लास है कि ये गड़बड़ हर केस में हुई। यहां छोड़ो, हर केस में आपको ये गड़बड़ दिखाऊंगी। जितने एग्जाम्पल थे सब में ये गड़बड़ होने लगी कि चारों बॉन्ड सेम हो नहीं सकते ऑन पेपर, और फोटो खींच रहे हैं तो ऑन पेपर सेम है, बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या, रिपल्शंस क्या, एंगल्स क्या, सब कुछ सेम है। तब लोगों को जरूरत पड़ी भाई कुछ तो और हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले जो हम मिस कर रहे हैं। तब ये सजेस्ट किया गया कि ये दो ऑर्बिटल्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने हैं प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, वो ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, एक के पास 100 रुपए एक के पास 150 रुपए, दोनों इक्वल नहीं है। अब एनर्जी को मैं रुपीज में ले आती हूँ। अगर मेरे पास दो लोग ऐसे हैं जिसमें 100 और 150 रुपीज का पॉकेट है तो डिफरेंस आ गया। हमने क्या किया, दोनों की पॉकेट खाली करके कॉमन पूल में डाल दिया और उसको अब इक्वल इक्वल वापस बांट दिया, दोनों बराबर हो गए। पहले एक के पास ज्यादा पैसे थे एक के पास कम थे, अब हमने दोनों के पैसे लिए इकट्ठे किए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम में कोई फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब हम में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, नेचर ने भी यही किया। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों उठाई। अब ये थे क्या ऑर्बिटल्स, कोई याद दिलाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे को याद दिलाओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स, डिफाइन।
किसी भी टुकड़े में मैं ले लूंगी वो चीज। नमन, हाँ सॉरी, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम दैट इज अप टू 95% होती है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन पहला शब्द खा रहे हैं अभी आप लोग। वो भी ठीक है, 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। और पीछे आते हैं, बोहर पे आते हैं। चलो, ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या थी? सर्कुलर स्टेशनरी पाथ छोड़ो, ठीक है, सर्कुलर स्टेशनरी, चलो फिक्स्ड भी मान लिया जी, क्वांटाइज्ड मान लिया। एनर्जी लेवल्स क्यों नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है उसके लिए आपने क्या बताया? सर्कुलर, फिक्स्ड, या आपने ऑर्बिटल की भी अच्छी डेफिनेशन दे दी। ये शब्द आप मिस कर गए, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी हमारी लाइफ में। Orbitals are energy levels where probability of finding electron is maximum, that is up to 95%। एक शब्द भी खा ही रहे हो तो गड़बड़ हो रही है। बट एनीवेज, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। तो 2s की एनर्जी अलग होगी, 2p के लोगी कि डब्बा तो हमने बनाया है अपने लिए। 2s एक्चुअली में एनर्जी लेवल है, 2p भी एक्चुअली में एनर्जी लेवल है। एक की एनर्जी है 100 और एक की एनर्जी है 150, जो मैंने रुपीज में बोल दी। तो व्हेन दीज टू आर विद डिफरेंट एनर्जीज आर प्रेजेंट बट दे हैव इंटेंशन टू फॉर्म बॉन्ड, तो इन्होंने क्या किया? अपने दोनों ऑर्बिटल ने आपस में हाथ मिलाया, हम अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जब आपने कहा एस और पी एनर्जी लेवल्स हैं, अब एस और पी ने एनर्जी लेवल्स, और उसने अपनी एनर्जी ही कॉमन पूल में डोनेट कर दी, मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। जब मैं एस ऑर्बिटल हूं, आप पी ऑर्बिटल हैं, मैंने अपना 100 रुपी डाल दिया, आपने अपना 150 रुपी डाल दिया, दोनों खाली हो गए, जीरो हो गए। फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम जीरो हो गए। सेम, अब एस और पी रहे ही नहीं। एस और पी क्योंकि है ही एनर्जी लेवल्स, उन्होंने अपनी एनर्जी किसी और को दे दी, दे आर जीरो। अब जब दोनों ने अपनी अपनी एनर्जी दे दी और उसको जब वापस मांगी, तो दोनों को बराबर गई एनर्जी, तो नए ऑर्बिटल्स बने। वही मैंने कहा ना, मैं मौसमी और ऑरेंज को मिला के एक नया फ्रूट अगर बना रही हूं, तो दोनों की आइडेंटिटी लूज हो गई। ना तो वो नया फ्रूट मौसमी रहा है, ना वो नया फ्रूट ऑरेंज रहा है, वो उन दोनों की वजह से एकदम अलग फ्रूट बन के आ गया, जिसका मुझे नाम, जिसकी क्लासिफिकेशन, जिसका सारा फैमिली फाइलम जो जो आप लिखते होते हैं सब अलग हो गया उसका। सेम इज हेयर नाउ, नो मोर एस एन पी। अकेले एटम में होते एसपीडीएफ, बॉन्ड बनते ही ये अपने पुराने घर तोड़ दिए इन्होंने जहां ये रह रहे थे। वी आर नथिंग, लेट्स बी न्यू। बिल्कुल नया होने के लिए इन्होंने क्या किया? ये सारी चीज यहां लिखी, मैं भी आपको एक एक वर्ड समझाऊंगी। पहले आपके फोकस को इस्तेमाल कर लू। एस और पी दोनों आए, भाई बॉन्ड बनाना है दो क्लोरीन के साथ, स्टेबिलिटी चाहिए, चलो रीडिस्ट्रीब्यूट। एस और पी ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और दो नए ऑर्बिटल बन के आ गए, एसपी एसपी। अब नाम भी तो कुछ रखना था, आधा एस है आधा पी है, तो इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता था? एसपी। नाउ एस एंड पी forgot their own identity, missed their own identity, and what they get? Two brand new orbitals, जिसका नाम एसपी और जिसकी शेप देखो। छोटा लोब क्या शो करता है? एस कैरेक्टर। बड़ा लोब क्या शो करेगा? पी कैरेक्टर। इस हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया बेरिलियम बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड अंडरगो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। आज का पूरा टेस्ट इसी पे है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी पहचानो। कोई शेप वेप पे नहीं है, शायद हो भी, पता नहीं, देखूंगी। पूरा का पूरे टेस्ट में मेरा फोकस मेन ये रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढवानी है। पहले हम इसका लॉन्ग मेथड करेंगे, आखिरी स्लाइड पे इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट पहले बता देती हूँ तो इतना 1.5 घंटा कोई मेरे को सुनता नहीं है, और क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो शॉर्टकट में लास्ट स्लाइड पे देती हूं, तब लगता है ये सारा हमने पढ़ा क्यों, लेकिन पढ़े बिना हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आता। सो इस तरह से बेरिलियम ने जब नई हाइब्रिडाइजेशन करी, तो हाइब्रिडाइजेशन को आप ऑन पेपर कैसे शो करोगे? हाइब्रिडाइजेशन को आप ऑन पेपर ऐसे शो करेंगे, इवन 12 तक आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। दिस मींस ये दोनों अलग हो गए और इन्होंने एक नए ही दो ऑर्बिटल बना डाले, एसपी। जब बेरिलियम एसपी के अंदर अब नया बेरिलियम शुरू हो गया मेरे लिए। अब के बेरिलियम पे क्या है बच्चों? दो ऑर्बिटल्स। कौन से दो ऑर्बिटल्स? ये ब्लू कलर के बना रखे, एक
sp, दूसरा भी sp। अब अगर मेरे को दो ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है अनंत, तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलूंगी? अनंत। क्या बोलूंगी इसको? लीनियर। तुम भी भाव मत खाना, जल्दी जवाब दे देना, ठीक है। दो ऑर्बिटल्स, अगर दो ऑर्बिटल्स को मेरे को स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि ये दोनों एक दूसरे का मुंह भी ना देख पाए, ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, दे आर फोर्स्ड to be in 180 degree angle with each other, and that is my geometry। तो लास्ट क्लास यू इस्तेमाल करूंगी सब में। तब मेरे को, अब सोचिए, अभी अभी बनाना मत, बहुत बहुत अच्छा फोकस है, अभी समझ लें सब कुछ, फिर तो ऑल योर्स करूंगी, हर एक में तुम ही बनाओगे, ज्योमेट्री तुमको आती है। अब बेरिलियम का एक ऑर्बिटल देखिए, मैं एक बार फ्लो में आपको बना के दिखाना चाह रही हूं कि आपको भी पता चले ये बनाए कैसे जाते हैं। आपने छोटा लोब मिस किया, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, पी ऑर्बिटल लगने लगेगा, छोटा लोब दिखना चाहिए। ये है बेरिलियम का एक, और ये रहा दूसरा। दोनों में सेम स्पिन भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ऑर्बिटल तो दो अलग अलग है ना। अब ये बेरिलियम तैयार हुआ, आओ भाई दो क्लोरीन, यानी क्लोरीन ने तो सजे सजाए बेरिलियम में सिर्फ एंड फिनिशिंग टच के लिए आया है। यानी बॉन्डिंग में कौन इंपॉर्टेंट है? सेंट्रल एटम। पहले तो वो इलेक्ट्रॉन अरेंज कर रहा है खुदा फंदा के, एक्साइट करा करा के, कहां कहां इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे अब उसको, फिर वो हाइब्रिडाइज कर रहा है, सारे में बॉन्ड भी बराबर तैयार कर दूं, यानी वो होस्ट है, गेस्ट की तैयारी कर रहा है, राइट। और फिर उसके बाद किसी को भी ये बुरा ना लगे, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट मिला, किसी को बुरा ट्रीटमेंट मिला, तो सबके लिए इक्वल ऑर्बिटल्स तैयार करने की जिम्मेदारी भी होस्ट की। और उसने हाइब्रिडाइज किए अपने सारे ऑर्बिटल्स, सो दैट गेस्ट शुड नॉट फाइट कि मुझे एस से बॉन्ड बनाना है कि मुझे पी से, ऑल आर सेम। तो सारे ऑर्बिटल सेम अरेंज करके, तो पेरिफेरल एटम का आना सिर्फ एक फिनिशिंग टच है जो आज हम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, बेरिलियम का जब ये तैयार हो गया, लीनियर ज्योमेट्री होगी वेस्पर के अकॉर्डिंग, ये किसने तय किया? सेंट्रल मेटल एटम ने, बिकॉज ही और शी इज द होस्ट। अब एंड बच गया, पेरिफेरल एटम दो सीएल आएंगे, कोई उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोई उनका रोल नहीं किसी चीज में, बस वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, और लो जी BeCl2 का सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन मैंने आपको दिखा दिया। अंडरस्टूड? ये है मेरे को हर केस का एंड। आज इसीलिए कह रही हूं कि आज का हैवीएस्ट क्लास इसलिए कहूंगी, पिछले 3 दिन से चल रहा है, सबको कंपाइल करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ VBT इरा। हर एक का बॉन्ड हम अब ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड फाइनल शेप। तो अब आप फर्स्ट केस अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। इतना काफी लोग कर चुके थे, जो लेट आए थे मैं भी उनके लिए वेट नहीं करूंगी, लेकिन यहां से आपने नहीं किया था उसे करिए, प्लीज नोट करिए। अगले केसेस में नोट करना बहुत कम हो जाएगा। ओ, अगर मैं आपको कहूं BeCl2 180 डिग्री की ज्योमेट्री क्यों बनाता है, आज के बाद ये पूरा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो लैंग्वेज जो मैंने लिखी वो नहीं, वो तो फर्स्ट स्लाइड के लिए लिखी जाती है कि भाई ये अलग अलग थे, इन्होंने ऐसे ऐसे ओवरलैप किया। नो लैंग्वेज नीडेड, बट देयर आर सम स्टेप्स। अब जिन्होंने पूरा कर लिया, BeCl2 की 180 डिग्री ज्योमेट्री आपके पास आ गई, अगले पेज पे इसमें कोशिश करिएगा हर केस के नीचे 2-3 लाइन छोड़िएगा, मे भी कुछ आगे आए जिसके लिए मुझे जगह चाहिए हो, राइट। 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं, जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को। तो अब आपके पास इसके बाद आ जाता है अगला केस BeCl3। लिखिए BeCl3, बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सबकी कॉपी में हो, बोरोन की ग्राउंड स्टेट, उससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, BeCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी बी बोरोन ट्राइक्लोराइड, माय बैड। हो गया ये सबका। अब नमन हटा लू स्लाइड, ऑलमोस्ट, इसके बाद नहीं रुकूंगी, अगली स्लाइड्स पे मुझे नहीं पता। BeCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के फिर आप सेंट्रल एटम पहचानिए, उसके बाद उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। चलिए मैं कर रही हूं आपके साथ। अब आपके पास, मेरे साथ साथ करेंगे नोट, इसको अंडरस्टैंड भी मेरे साथ साथ करेंगे। BeCl3 या AlCl3, कोई मर्जी मैं एग्जांपल ले लेती। सबसे पहला काम, गांठ बांध लीजिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप गलती पे जाओगे। सबसे पहला, और बात अब किसी ने की उसके ऊपर अननेसेसरी मेरा गुस्सा निकलेगा,
बोरोन ट्राई क्लोराइड, क्योंकि मेरे को पहले से पता है ट्रायगोनल प्लेनर होगा, तो मेरी आदत है ट्रायंगुलर प्लेनर ही बन गया मुझसे। 3 इसके बॉन्ड बनने हैं, 3 बॉन्ड बनने हैं। सबसे पहले तो बोरोन का एटॉमिक नंबर मेरे को पता होना चाहिए 5 है, तो उसकी इनर कोर नहीं चाहिए मेरे को, मुझे उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 2s2 2p1। नाउ इफ इट इज 2s2 2p1, इधर सोचिए क्या ये 3 बॉन्ड बनाने लायक है? नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के ये किधर पहुंचाएगा? अगले में। और इस वजह से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए? अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। नाउ बोरोन सेज आई एम गुड टू गो फॉर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन, बट लेट मी प्रिपेयर फर्स्ट। पहले तो इसने एकोमोडेट करने के लिए जगह बनाई, अब उस जगह को ये सिमिलर बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी योशिता? sp नहीं, अब p कितने हैं? 2 तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp स्क्वायर मत करना इसको, जो शुरू में तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन के साथ करते थे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, अब नहीं स्क्वायर होगा, तब शुरुआत थी। सो इट इज विच हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अब देखिए कितने शॉर्ट में आ गया मेरे पास। अब क्लोरीन नंबर 1 आएगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन नंबर 2 सिग्मा बनाएगा, क्लोरीन नंबर 3 सिग्मा बनाएगा। मैंने क्लोरीन 1 2 3 कर दिया। आपके बोर्ड स्कूल पेपर में आए तो क्लोरीन के वो पूरे बनाने पड़ेंगे, जैसे पिछली स्लाइड मैंने डब्बे बनाए थे। S2P5, ठीक है, 3s2 3p5, 3s2 3p5, 3s2 3p5, बट नोट्स में बार बार वो क्यों करना? तो अब ये बन गए 3 सिग्मा बॉन्ड। तो वीबीटी की हेल्प से मैंने आपको पूरा बॉन्ड बनाने का रास्ता सिखा दिया। और एंड कहां रहा? हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पहचान ही ली। अब फिर कुछ मैं एंड जब करूंगी ना इन एग्जांपल्स का, आपसे हाइब्रिडाइजेशन की एक फीचर पूछूंगी, जो मैं हर एक में बताती गई। आप ही लोग इकट्ठे करवाएंगे फीचर मेरे को। तो एक फीचर अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है? एक s और 2p मिलके उन्होंने 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। 3 पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूजेस देयर आइडेंटिटी एंड दे फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सेम शेप वही। छोटा लोब क्या, अब इसमें मत सोचना इसमें s और छोटा कर दे, p और बड़ा कर दे, वो हेडेक किसी के बस का नहीं है लेना। ये शेप हर तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शो करने के लिए यूज करने लगे। तो इन तीनों को मैं क्या नाम दूं बच्चों? sp2। sp2 ये है मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स। अब ये 3 ऑर्बिटल्स, 3 क्लोरीन आए, उससे पहले अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? 120 डिग्री ईच। और इस ज्योमेट्री को मैंने क्या बोला? इस ज्योमेट्री को मैंने बोला ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, जो वर्ड बोल दीजिए, प्लेनैरिटी आ गई। नाउ लास्ट थिंग, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए मैं जिस तरह से कोशिश कर रही हूं मैं फ्री हैंड से बनाने की, चेक आपको भी स्लो एंड स्लो इसी फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करनी है। ये है पूरा बेरिलियम, बोरोन ट्राई क्लोराइड कर लो, बोरोन ट्राई फ्लोराइड कर लो, जो मर्जी कर लो, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड कर लो। दिस इज फुल फ्लेज्ड ज्योमेट्री, शेप, एवरीथिंग। नाउ डू इट इन योर कॉपी विद लिटिल फास्ट स्पीड। ऑल 4 करिए अपने आप, मैं वेट कर रही हूं। मैं शेप या हाइब्रिडाइजेशन में जरूर दखल दूंगी, कोई भी एक चुन लो, जिसको जो डिफिकल्ट लगता हो वो चुनो, चारों सेम होंगे। चाहे आप CH4 चुन लीजिए, चाहे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड चुन लीजिए, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड चुन लीजिए, कोई भी एक चुन लीजिए चारों में से जो पसंद आए। मैंने कार्बन चुन रखा है, मेरे को ऑर्गेनिक पसंद है, आपको जो मन आए। और स्टार्ट हो जाइए। हर एक के नीचे आपको लिखना है ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट। कनुष हाइब्रिडाइजेशन गेस करोगे बेटा? अच्छा एक्साइटेड स्टेट, एक सेकंड सोचो, एक्साइटेड स्टेट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों कराया बच्चों? क्यों कराया एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट? ना, मुझे और डायरेक्ट आंसर चाहिए। क्यों कार्बन के पेट में दर्द हुआ एक्साइट करवाने का? क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने मजबूरी थी। मैंने क्वेश्चन दिया CH4,
4 बॉन्ड बनाने मजबूरी थी, तो 4 बॉन्ड बनाए इसने, बनाने ही पड़ेंगे। जब बना पड़ा है, मैं तो कह रही हूं ये बन रहा है नेचर में, बताओ। तो ये भी नहीं कि हर एक के यहाँ एक्साइट करते फिरो, जहां पे जरूरत हो वहीं एक्साइट करो। और ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर से। गलती अब आपसे यही होगी, बस आपको ये नहीं पता चलेगा एक्साइट कराऊं कि नहीं, बाकी तो बचा ही कुछ नहीं। जैसे ही आपने अनपेड करा दिए, उसके बाद आप क्या करते हो? हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अब वो बार बार लोब्स मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, एक s3p ने मिला के 4 sp3 बनाए, नहीं, अंडरस्टूड है ये क्या हो रहा है। और लास्ट क्या होता है इसके बाद? ये एक क्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड या हाइड्रोजन जो मर्जी आपने लिया हो, ये एक क्लोरीन से, ये क्लोरीन से, ये क्लोरीन से, बन गए 4 सिग्मा बॉन्ड। एंड लास्ट, हैव अ लुक जस्ट फॉर द फ्लो, कि आपको भी एक फ्लो पे आना चाहिए। देखिए टेट्राहेड्रल के मैंने कितने रफ एंड से 4 ऑर्बिटल बना दिए बिना परवाह के, चारों में एक एक अनपेड बनाया। और चाहे मैं Cl लूं चाहे मैं H लूं, ड्रॉ करते वक्त मुझे लगता है H ही ले लेती है ना, कि मेरे लिए इजी हो जाता। अभी क्वेश्चन में तो हमारी मर्जी होगी हम आपको क्या दें, लेकिन यहां पर मैंने क्या करा है, ये देखिए। अब क्योंकि ये 3D डायग्राम है, आप किसी भी एक एंगल को दिखा दो, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये बन गया मेरा CH4। और ज्योमेट्री का नाम लिखे बिना चलना मत, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री सामने वाले को नहीं समझ आने वाली क्या बनी है। मेरी तो फिर भी आ जाए, आपकी अभी नहीं आएगी इतनी जल्दी, आप एग्जैक्टली दिखता हुआ भी नहीं बना पाओगे। तो जो ज्योमेट्री या शेप आई, उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल। दिस इज हाउ यू शुड एंड। ठीक है वृत्ति, कुछ लोग तो जवाब दे देंगे मेरे सवाल का। चलो, मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। भव्या करना कोशिश, सुहानी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अगर सेंट्रल एटम है, ऑफ कोर्स सेंट्रल एटम है, इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने बॉन्ड बनने हैं? कार्बन के 4। सेंट्रल एटम कार्बन, जिसके बॉन्ड बनने हैं 4, क्या लगता है एक्साइट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को? यस, एक्साइट कार्बन हर वक्त करेगा जब आप उस पर प्रेशर डालो। कितने बॉन्ड बनाने का? 4 बॉन्ड बनाने का। ये तो मैं लाई तुम लोगों का कॉन्फिडेंस। अब देखती हूं ओवर कॉन्फिडेंस। कार्बन डाइसल्फाइड 2 बॉन्ड की 4 बॉन्ड? 4। चाहे देख के ये 2 लग रहा है, ऑब्वियसली ये भी 2 था। 4 बॉन्ड। अब प्रिपेयर्ड रहिए, कहीं मैं अगर कार्बन के 2 बॉन्ड लाई तो आपको उसमें एक्साइट नहीं कराना, या सिर्फ एक ही कंट्रोल चाहिए। और ये एक्साइट ना कराने वाले केसेस ओनली कम्स इन जेई वेरी टफ और नीट वेरी टफ क्वेश्चन। जो टफेस्ट क्वेश्चन जहां से आपको मिलेंगे, या आपसे जहां पर बेवकूफी होगी, जहां भी आपसे बेवकूफी वही आपके लिए टफ हो जाता है। आप हर जगह कहीं एक्साइट करने के चक्कर में मत रहना, पहले देखना एक्साइट करने की जरूरत है या नहीं। क्लियर? ये आ गया सबके पास? ये CO2 और CS2 नोट मत करना, ये मैं शॉर्टकट से कराऊंगी। PCl5 और फॉस्फोरस की ही फैमिली का नीचे वाला मेंबर है आर्सेनिक। तो मैंने दोनों में से कोई भी दे देना है। आपको परेशान करना होता है तो आर्सेनिक वाला दे देते हैं, और आपको हमें पुश करना होता है कोई नहीं हो जाएगा बेटा, तो हम फास्फोरस वाला दे देते हैं। फर्क यही है, क्योंकि आर्सेनिक देख के आपको लगता है पता नहीं क्या दे दिया, कौन सा है, मुझे तो यही नहीं पता है कहाँ ये। डी तो 1 है, जहां पे 1 था मैंने कुछ बोला ही नहीं था। SP S1 P1 बोलते ही नहीं, 1 तो बताने की जरूरत नहीं। S1 है, P कितने? 3, तो P3 भी तो बोलना पड़ेगा। और D कितने? 1 बोला नहीं जाता, 1 तो अंडरस्टूड है। पहले मेरे को बताओ एक्साइट करूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते ही पता चल गया 5 बॉन्ड्स। 5 बॉन्ड्स हैं, तो मेरे को फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन को देखो किधर से किधर लेके जा रही हूं। आफ बाऊ कहां गया? 3s से उठा के इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जा रही हूं मैं? 3D में। ये जबरदस्ती हो रहा है, कौन करवा रहा है? 5 क्लोरीन की बेटा जगह तो बनानी पड़ेगी हमारे यहाँ बॉन्ड बनाने, और उसको भी लगता है बनाने में मेरा फायदा, मैं जगह बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, आप आओ। सो दिस इज हाउ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड या मैनेज्ड। उसके बाद होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल हुए?
अनंत, sp3d, how many? 5. ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, राइट? तो 5 की ज्योमेट्री क्या हुई? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। तो अब आपको यहां से शेप, बात 5, जैसे ही 5 शुरू हो गया अब तुम ऑर्बिटल से नहीं दिखाओगे, मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद लाइनों से ही दिखाना पड़ेगा। तुम लोन पेयर चाहे ऐसे दिखा दो। अब तुम वो वाले स्ट्रक्चर्स जो पिछली स्लाइड तक बन रहे थे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, वो नहीं दिखा पाओगे। इट्स टफ, शोइंग इट हियर इज रियली टफ। चेक करने वाले का भी दिमाग खराब हो जाएगा, तुम इतने लोब्स कैसे अरेंज करोगे। सो यहां से आपको वो लोब वाला डायग्राम ना बना के वही लाइनों वाला डायग्राम बनाना है। शेप के नीचे नाम लिख देंगे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। करिए, PCl5 हो या आर्सेनिक, कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो सारा वेस्पर का रेपिटेशन चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आप पता लगा पा रहे हो। एक बात अगर आपने ऑब्जर्व की हो, डी 5 तरह के होते हैं। इस वाली हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज एंड ऑलवेज लिसन केयरफुली, जब जब sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, डी हमेशा DZ² वाला चूज होगा। एनी गेस क्यों? आपका भी यही है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने Z ले रखी है और DZ² इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ ही रहेगा। DZ² Z पे ही होगा। और आपको पता है पहला बॉन्ड हमेशा हेड ऑन बनता है, हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बनता है। तो DZ² ही होगा। इसको गलती से भी कोई और डी ना कर दे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो डी यूज होता है, ये डी अक्सर आप क्या देखोगे? Z² वाला है। यानी इसकी एक्सिस आप ध्यान रखिएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की वजह से इसको चूज किया गया। ये याद कराने के लिए पूछा, किसी चीज में 1 मिनट स्पेंड कर लो तो थोड़ा याद रह जाती है बच्चों को, इसलिए आई ट्राइड कि इसके अंदर 1 मिनट रुक जाएं कि आपको याद हो जाए। ड्रॉ हो गया सबके पास ये? तो इतनी ही बार आएगा ना वेस्पर की, आप भूल नहीं पाओगे पूरे साल की वेस्पर क्या था। क्योंकि आज दूसरी बार भी फिर तीसरी क्लास हो गई मेरे ख्याल इसके ऑर्बिटल्स की शेप पे। तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू रिटेन। ये तो मेरे को शायद कराना भी ना पड़े, SF6 पूरा खुद करिए आप लोग। सल्फर ऑक्सीजन जैसा है, राइट? तो 3s2 3p4। अब आप बताओ एक्साइट करते वक्त आपने किस तरह से मैनेज किया? दिस, पहले तो ये बॉन्ड कितने बनाने थे अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी ने बनाया हो? मैं हमेशा बाद में बनाती हूँ, आप मत बाद में बनाना, मेरे को आता है इसलिए मैं नहीं बनाती। 6 बॉन्ड बनाने, अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कराओ अरेंज। तो पहले तो मैं गीतांजलि इसको उठा दूं इधर, फिर उसके बाद कोई और भी कराना पड़ेगा एक्साइट। यानी दो एक्साइट भी कराने पड़े तो मेरे को सोचना नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कुछ भी। ठीक है, तो अब इसने अपने तरह से एक्साइट कराने शुरू कर दिए। इस बात का जवाब लुईस नहीं दे पाया था कि सल्फर ने 6 बॉन्ड क्यों बनाए, उसका सुपर ऑक्टेट क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तक तो प्रॉब्लम नहीं थी। चलो आप लोग पहले बनाने में बिजी हो, बना लो, फिर करूंगी बात। ज्योमेट्री बन गई प्रगति? बनाओ, इसकी ज्योमेट्री भी बनाओ, मैं एंड करूंगी इसका। पनव ज्योमेट्री के बारे में कुछ गैस, इसकी क्या होगी? 6 ऑक्टाहेड्रल, एब्सोल्युटली राइट। और कौन से डी होंगे अब नोट कर लेंगे बच्चों, सारे एक्सिस वाले हैं, x² y² z²। ये मेरा याद कराने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। जाए तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आपका ध्यान लाना है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बच्चों? sp3d2 6 की वजह से इसकी ज्योमेट्री हुई ऑक्टाहेड्रल। चेक, कहीं कोई किसी को लगा इशू? अच्छा, अब जो मैं बताना चाह रही थी जिस वक्त आप बिजी थे, इससे पिछली स्लाइड वालों को क्या मैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोल सकती हूँ? नहीं, लुईस ने दिया था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टर्म, भाई ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, प्रिसाइजली वो बॉन्ड बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, किसी को देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन इसके वैलेंस शेल में शेयरिंग के बाद फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 नहीं 10,
राइट इसी तरह से यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 12। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच सुपर ऑक्टेट केसेस शुरू हो गए। लुईस के पास जवाब नहीं था। वीबीटी कहती है हम बताते हैं ना बॉन्ड बनने की तो एक ही शर्त है, जितने मर्जी बनवा लो उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज होने चाहिए। देयर इज नो रूल, नो बाउंडेशन कि ऑक्टेट के बाद बनेगा नहीं या ऑक्टेट जितने ही बनेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसी में सबसे पहली स्लाइड पे मैं जाऊं तो अगेन ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो नहीं कह सकती, इसका सेक्सटेट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। तो आप ये देखिए BCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और BeCl2 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पहली वायलेशन तो यही थी कि BeCl2 क्यों बन रहा है, BF3 क्यों बन रहा है, AlCl3 क्यों बन रहा है। लुईस के पास जवाब नहीं था। वीबीटी कहती है बनने के लिए तुम्हारा ऑक्टेट है ही नहीं शर्त। बन इसलिए रहा है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे उतने बॉन्ड्स बन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। तो लुईस वाले इशू को मैंने सॉर्ट कर लिया बच्चों यहां पे। चलिए अब तो आप करते जाएंगे, अब तो आप प्रो हो जाओगे इसमें। लाओ जी IF7 पूरा बनाइए। यस कार्बन फैमिली ही तो है जो सिर्फ मेरे को ढंग से इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज दिखी, ऐसे और भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, कम है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो है ही कम, जिसपे सारा लुईस खड़ा है। राइट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो गिने चुने सारे ही आप देखोगे डेफिशिएंट या रिच है। बनाइए IF7 पूरा खुद से। यस तो अब ये तो याद होना चाहिए, दक्ष नहीं पकड़ लूंगी मैं। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो अब देखिए सभी लोग, अब पेन छोड़ दो, मैंने मौका दे दिया नोट करने का। मैं कुछ और दिखा रही हूँ जो 12th में बहुत जरूरत नहीं है, अगले ही चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अब अगले चैप्टर की चीजें तो शुरू हो ही जानी आनी। आयोडीन है मेरे पास, हेलोजन, और हमें पता है हेलोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। प्लीज हेडेक मत लेना इसमें, ये 4s4p था कि 5s5p था। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तुमने 5s5p लिखा है कि 6s6p? नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एस और पी में आपने ये दिखा दिया। इतना जरूर पता होना चाहिए कि हाँ आगे डी खड़ा है। राइट ये पता होना चाहिए। अब IF7 में आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 7। 7 बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को इसको 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 तीनों को एक्साइट करा के भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर अब ये नोट मत करना, बता रही हूं, अगर मैं आपको कहती IF3 कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते? 3 एक्साइट कराते, एक ही कराते? ऐसी ऐसी गलतियां कराएंगे आपसे। फॉर मेकिंग 3 बॉन्ड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्साइटेड? हम वैसे एक्साइटेड रहते हैं हम तो, आप मौका दो हम गलती करने को तैयार हैं। 3 भाई एक एक्साइट कराने पे 3 अनपेड अरेंज हो रहे हैं, एक तो पहले से ही था अनपेड। और अगर मैं आपको कहती ICl5 कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कराते? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने से 5 तैयार हो गए। और अगर मैंने IF7 कराया जो आपने अपनी कॉपी में किया होगा तो आपको पता है उसमें तो आपको सारे ही एक्साइट कराने पड़ गए। यानी आज के बाद अगर मैं कहूं, जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें शुरुआत की क्लास में यही यूज होगा। अगर मैं आज के बाद कहूं हेलोजेंस, फ्लोरीन हटा के, हेलोजेंस कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक एक्साइट कर एक बॉन्ड, एक तो चलो वैसे ही बनना है हेलोजेंस का, तो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने। एक एक्साइट कराऊंगी तो क्या हो जाएगा? एक एक्साइट कराने पर 3 अनपेड अरेंज हो जाएंगे, एक और एक्साइट कराऊंगी 5 हो जाएंगे, एक और एक्साइट करा दूंगी तो 7 हो जाएंगे। तो हेलोजेंस के इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड में पार्टिसिपेशन वैरायटी में मिलेगा आपको। ऑक्टेट रूल कभी किसी जन्म में ना ये बता पाता। अब तक आप क्या सुनते आ रहे थे? हेलोजन आर मोनोवेलेंट। आज वो आंखें खुल गई होंगी। हेलोजन मोनोवेलेंट, भाई 7 बॉन्ड बना रहा है ये। और लास्ट क्लास में अगर ध्यान दिया हो, मैंने जो आप लोगों ने करेक्शन भी मुझसे कराया था, ClF3 क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा था? 3। इसी तरह से अब मैं आपको IF5 दे दूं, हेलोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। तो गलती से भी अभी मत सोचना जो वैलेंसी तुम पढ़ के आए थे वही चलेगी। राइट 1 बॉन्ड तो बना ही सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा भी बन सकते हैं, ये मुझे अब दिख गया। यहां तक क्लियर? IF7 आ गया सबके पास? IF7 की हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी है बच्चों ने? यस sp3d3, लेकिन sp3d4 नहीं होती।
8 बॉन्ड कभी नहीं बनते, क्यों? इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है ना। ठीक है, अनपेयरिंग पे तो मैं जेनॉन ले आती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सारे उड़ा दूं उसके। इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है, जनरली 8 बॉन्ड्स बनाना इज नॉट पॉसिबल। स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा नेचर में फेवर्ड नहीं है। एक एकोमोडेशन, ये सारा आगे की केमिस्ट्री में आपको अब मिलेगा। यहां तक आ गए तो 7 बॉन्ड बनाने आपको आ गए, राइट? 14 इलेक्ट्रॉन तक का आपने रूट बना लिया। अब एक है जो आपको बुक्स में लिखी मिल सकती है, उसके बारे में इस ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती। DsP2, वो एक चैप्टर जो मैंने कई बार आपको क्लास 12th का दिखाया खोल के, क्या नाम था उसका? कोऑर्डिनेशन। ये वहां मिलेगा। ये वाली हाइब्रिडाइजेशन का एक ही एग्जांपल आपको शायद बुकलेट में या किसी जगह दिख जाए, अगर मेरे डीपीपीज में आ जाए तो छोड़ देना उसको। ये 12th क्लास का बहुत अच्छा टॉपिक है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन दोबारा आएगा, तो तब हम पकड़ेंगे DsP2 भी होती है। फिर भी मैं दिखा दूं DsP2 अगर होती है तो वो कैसा होगा, राइट? वो मैं दिखा देती हूँ आपको, इसलिए अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ठीक ही है, 12th में है। बस ये मतलब मेरे से पूछना छोड़ देंगे आप। ऐसा कब होता है? जब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएं और D में बाद में भरे जाएं। डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही है। डी एंड एफ की सारी केमिस्ट्री 12th में भेजी हुई है। अगर मुझे पता है, निकल की बात करूं मैं, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 और 4s2। 3d8 और 4s2 अगर मैं निकल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं। जब आप क्लास 12th में निकल के कंपाउंड्स बनते देखेंगे, वहां आपको पता चलेगा, ड्यू टू समथिंग, वो समथिंग मैं नहीं बोल सकती, ये हो जाएंगे, ये चले ही जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट नहीं, ये बाहर ही चले जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो इसकी जगह लेने आएंगे, यहां आपको DsP2 जैसी वैरायटी देखने को मिलेगी। इसे नोट करके टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि इस सबको पता कुछ भी नहीं चलने का, ये पूरा चैप्टर है। VBT दोबारा पढ़ी जाएगी क्लास 12th में, कोऑर्डिनेशन। हेडिंग है प्रॉपर VBT कि अभी हम आपको VBT पढ़ाने सिंपल कंपाउंड्स की, फिर हम VBT पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का लेटेस्ट नाम है कोऑर्डिनेशन, राइट? पहले उनको कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता था, अब कुछ टाइम से उनका नाम रख दिया गया कोऑर्डिनेशन। सो DsP2 का इकलौता एक एग्जाम्पल जो होगा, इकलौता तो नहीं मतलब उस जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन कैटेगरी वही है, ये आपको क्लास 12th में मिलेगा। सो नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन दिस। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में काफी कुछ सुन लिया आपने, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंटली हमने कुछ नहीं सुना। अब एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन की सारी खूबियां, जरूरत, और फिर मैं पूछूंगी, आप बोलेंगे, बिना कॉपी पेन के सारी हाइब्रिडाइजेशन मेरे को चाहिए होंगी। ये पढ़ाने के बाद फिर म्यूचुअल रहेगी क्लास। साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कहीं डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं बट अंडरस्टूड सा हो गया। फर्स्ट, साथ साथ नोट करिए, ये बॉन्ड बनने से पहले होती है, कभी भी ये बॉन्ड बनाने के बाद नहीं होती। ये हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज जो है हमेशा बॉन्ड बनने से पहले होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती, किसकी होती है? उसके घर, उसके एनर्जी लेवल्स, उसके ऑर्बिटल्स की। इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद ऑर्बिटल्स। इट इज ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जी, तीसरा पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट। सेकंड में क्या है, मतलब hybridization is of orbitals not electrons of central atom। ये इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। मुझे पता है, मैंने ग्रामेटिकल बहुत तगड़ी गलती कर रखी है, स्टार्ट ऑफ से कर रखा है, मेरे को मन नहीं था पूरा सेंटेंस लिखने का। साइंस का बच्चा फ्रेज से समझ लेगा क्या है, ऑफ से कभी शुरू नहीं होता, यहां सब होता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद फोर्थ देखिए, यहां से नंबर फोर्थ से वो चीजें शुरू हो गई जो मैं अभी तक काफी कुछ ला नहीं पाई। लोन पेयर्स, जहां देखिए आपने वेस्पर में भी देखा, लोन पेयर ने आगे सब तहलका सा मचा दिया, अब यहां वही तहलका होगा। लोन पेयर को आप छोड़ नहीं सकते, वैलेंस शेल के कंपलसरी है उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराना, क्योंकि वो ज्योमेट्री और एंगल को डिसाइड करने में रोल प्ले कर रहा है।
राइट। लोन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहा, इट डजंट मीन वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। वो सबसे पावरफुल तो वही है, सारे एंगल तो उसने डिसाइड करने हैं, तुम उसको कैसे छोड़ के चल सकते हो। सो लोन पेयर तो आपको लेना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर, बनने वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर इक्वल टू पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नंबर होगा। नोटेड। अब आ जाइए सिक्स्थ, ये सब साइलेंट फीचर्स हैं। कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी टोटली लूज कर देते हैं। दे डू नॉट नो व्हाट दे वर बिफोर, आफ्टर मिक्सिंग दे आर ब्रांड न्यू। सेवंथ कहता है पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट ही नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में। आपने देखा पिछली क्लास में भी हमने पाई बॉन्ड को परे कर दिया, साइड कर दिया, सो कोई रोल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में भी पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा। पाई बॉन्ड के लिए यही सब मेरे लिए समस्याएं शुरू होंगी। तभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का केस नोट नहीं करने दिया था कि पाई बॉन्ड आएगा तब करेंगे। लास्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही वेस्पर फॉलो करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स वेस्पर कभी फॉलो नहीं करते। वेस्पर कौन फॉलो करता है? जो हाइब्रिडाइजेशन कर ले, फिर वो अपने ऑर्बिटल्स को सजाता है, भाई हमने अपने आप को अरेंज करना है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन के लिए। आठों पॉइंट्स नोट हो जाएं तो अब मैं एग्जांपल्स उठाती हूं, एक 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 रूल अप्लाई करवाती हूं। अब आप डायग्राम्स कम बनाएंगे, पहले मेरे को हाइब्रिडाइजेशन गेस करके देंगे इन आठों पॉइंट्स की हेल्प से। आठों पॉइंट्स, चलिए अब एक एक एग्जांपल वो वाले लेते हैं जिसमें कोई ना कोई तो रूल अड़ रहा हो। अभी तक तो मैंने बड़े सिंपल से IF7 तक लिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं, जिनॉन इसी में आएगा। बस अब आज की क्लास यही है, एंड तक आप मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताते रहेंगे, फिर बीच में अगर टाइम बचा तो मैं VBT पकड़ना चाहूंगी। अमोनिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोच के मुझे बताओ। पीछे इधर से अक्षिता से यहां तक तेजल तक, आप लोग अपनी पसंद के एग्जाम्पल चूज कर लीजिए और उसमें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे दीजिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दीजिए, और जिसने पहला चूज किया जवाब दे, भाई सामने बना रखा है। हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फर्स्ट केस में एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने मुझे बस ये बताया। उसके बाद अब मेरे को बॉन्डिंग दिखानी है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब मुझे बताना चेतन, मैं एक्साइट करूं इसको? क्यों? क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाने, तो जबरदस्ती मैं एक्साइट नहीं करूंगी। और एक्साइट अगर नहीं करवाऊंगी इसको, तो क्या अब बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है? तो यहीं से साइलेंट फीचर शुरू हो गया। अभी तक आपके पास ऐसा केस ही नहीं लाई में, अब तो तीनों पी ही है। बॉन्ड बनने से पहले हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जो आपने साइलेंट फीचर्स में लिखा ना, पहला ही लिखा था शायद, प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके आगे लिख लीजिए ऑलवेज। ये ऑप्शनल नहीं है कि अरे तो तीनों पी आ गए, अब क्या जरूरत है, PX PY PZ। बिल्कुल जरूरत है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बने भाई, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से इतने अच्छे बन ही नहीं सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। ये कोई बहुत बढ़िया रीजन नहीं दे रही, बढ़िया रीजन अभी दे रही हूं, आ रहा है वो भी, लेकिन ऑलवेज पहले याद करा लूं। अब इसका बढ़िया और प्रॉपर रीजन सुनिए। आपको पता है, अभी अभी आपने एक फीचर पढ़ा, आप लोन पेयर को छोड़ नहीं सकते, इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3। बट मैं अभी भी अपना काउंटर डालती हूँ, बॉन्ड तो तीनों पी ही बना रहे हैं, वो तो सेम है। एक s बना लो तुम, और 3 तुम ये बना लो, इसको स्पेस में अरेंज करो और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सोचो। तो लोन पेयर का तो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि s बहुत छोटा है। और इतना छोटा लोन पेयर जो रिपल्शन देगा, उस वजह से 160 डिग्री एंगल तो नहीं हो सकता, उसको और पिचकना पड़ता है 104, लेकिन एंगल मिला 107। यानी कि ये क्लियरली देखा गया कि लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में लेना जरूरी, ये तो चलो पॉइंट ही नया था। अगर लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन में ले रहे हैं, जो कि आपने यहां पर देख लिया, इसके साथ साथ आपने एक और बात देखी होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेस्पर फॉलो करते हैं।
लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में लेना जरूरी, राइट? और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही वेस्पर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्योमेट्री चारों डिसाइड करेंगे। ये वेस्पर में आप पहले ही बात सुन चुके हो कि चारों डिसाइड करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भी चारों पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि चारों सेम है एग्जैक्टली, चारों ऑर्बिटल सेम है। तो चारों ऑर्बिटल सेम है तो यहां पर भी चारों सेम बने, मींस क्या हुआ? ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज करे, एक एस और 3 पी, तब जाके मेरे को 4 नए ऑर्बिटल्स मिले। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, बिकॉज इसको इन्वॉल्व करना है। सारे एक से होना एक अलग बात है, हाइब्रिडाइजेशन इज कंपलसरी। जब sp3 4 हो जाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल शेप क्या आएगी? पिरामिडल बोल दो। अब तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ये ट्रायगोनल ट्रायंगुलर हटता जाएगा। तो इसकी जो यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे? इसकी आपकी कॉपी में अब क्या होना चाहिए? sp3 और ज्योमेट्री क्या बताओगे? पिरामिडल। मेरे आज के टेस्ट में इतना चाहिए होगा मेरे को। आज के टेस्ट में ड्राइंग नहीं बनवा रही, वो हो गई लास्ट क्लास। आज के टेस्ट में मेरे को sp3 और पिरामिडल शेप चाहिए, ये दोनों चीज। यानी मेरे को हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने निकलवा ली आपसे, और मैंने आपसे शेप भी निकलवा ली। अकॉर्डिंग टू वीबीटी मैंने आपसे बॉन्डिंग भी पता करा ली। तीनों चीजें पैरेलल चलेंगी अब हर एग्जाम्पल की। तो इधर मैंने कहा था आप सबको, यस H2O में बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? असली तो sp2 ही पूछूंगी मैं, sp पूछूंगी, sp3 है, sp3d2, जो भी। शेप तो आपको याद ही हो गई होगी। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp sp3। तो कॉन्फिडेंस पूरा रखो भाई, पहली बार कर रहे हो, गलती भी हो तो भी झिझको मत। पहले तो मैंने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट लिखे बिना मैं अभी काम नहीं कर रही एवरीवन, क्योंकि कुछ लोग अपनी कॉपी में कर रहे हैं। डोंट माइंड इट, मैंने दिया है, लेकिन आप लोगों में से कोई लौट के मेरे से ये दोबारा मत पूछना जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। आ गया है, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर एंड में दोबारा मत पूछना। तो वाटर की ऑक्सीजन की सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये। अब मुझे पता है जब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोचती हूं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। बाकी 2 क्या है? लोन पेयर। तो कोई एक्साइट कराने की जरूरत ही नहीं है। और जरूरत हो या ना हो, तुम करा कहां सकते हो? 2D तो है नहीं, 2 से 3 में कभी नहीं जाता। 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कहीं भी जा सकता है। तो अब ये एक्साइट तो वैसे भी कराने की जरूरत नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बच्चों यही बना दूं, चलेगा? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई थी? sp3। रीजन? लोन पेयर को आप छोड़ नहीं सकते। वैलेंस शेल में जितने भी लोन पेयर हैं, पता है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोन पेयर बोलते ही उनको हैं, फिर भी आप हाइब्रिडाइजेशन में उसको पार्टिसिपेट कराओगे। और ज्योमेट्री क्या हुई बच्चों? बेंट। तो ये ज्योमेट्री तो लास्ट क्लास से आ गई थी। PCl3, आई एम वेटिंग। नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है, इसलिए सेंट्रल एटम की तो आपको कौन? हाँ जी बोलो। sp3d, आप भी यही कह रहे हैं? चलिए पवित्र, आपकी पूरी रो, अविरल, पवित्र, आर्यन, दक्ष, मुझे बताइए PCl3 में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन। sp3, sp3d, sp3d, चेक करना अभी। sp3 है, एक साइड कह रही है sp3 और एक साइड कह रही है sp3d, कोई तो गलती है, दोबारा सोचो। sp3 सोच लो। चलिए मैं करती हूं आपके साथ। फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट ये 3s 3p, हाँ 3d है इसके पास। पहले बताओ एक्साइट करूं कि नहीं इसको? नहीं करना। जब एक्साइट ही नहीं करना क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। सोच के देखो, ये NH3 जैसा ही तो है PCl3। बट एनीवेज, अब यहां से आपके जाने पहचाने एग्जाम्पल खत्म होते जाएंगे। sp3 का मतलब टेट्रा, और टेट्रा में एक क्या है?
लोन पेयर। लोन पेयर कॉर्नर नहीं बनाता। अब आपको समझ आएगा, आप जितनी भी बुक्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, उसमें एक ही लोब क्यों बना रखा होता है, दूसरा तो छोटा सा है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते थे तो पी ऐसे पढ़ते थे, और मैंने एक बार आपको कहा था अभी ये फूल पत्तियों वाले डायग्राम आएंगे, और ये फूल पत्तियों वाले डायग्राम में एक लोब हम बनाते ही नहीं है, वो छोटा सा लोब यहां इग्नोर कर दिया बनाना। तो फास्फोरस की तीन तो क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड्स, ये क्या हुआ, लोन पेयर। वाटर में भी आप ऐसा डायग्राम अब बना सकते हैं। लास्ट क्लास तक तो हाइब्रिडाइजेशन आई नहीं थी, तो मैं कॉन्फिडेंस से बता नहीं पा रही थी। वाटर में भी बनाइए इसको, वाटर में ऐसे बनेगा। अब आपको पता होगा ये एक एक लोब क्यों बने, दूसरा लोब छोटा सा है, वो ऑक्सीजन के पीछे छुप गया। दैट इज द रीजन लोन पेयर हमेशा सिंगल लोब से दिखाया जाता है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप है एक्चुअली, दूसरा लोब है ही नहीं, डंबल नहीं रहे अब। चलिए, पूरा पूरा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड आपका, मुझे जिनॉन की सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगी, करिए कोशिश। sp3d2, और तुम कह रहे sp2d2, एक डी काट के जंप करके कैसे गए, एक पी, सॉरी, sp2, एक पी छोड़ा और फिर डी में गए। मैंने कहीं छोड़ना तो सिखाया ही नहीं, अपना क्रिएटिविटी क्यों लगा दी, एक खाली ऑर्बिटल था बीच में, फिर क्यों छोड़ा। अटेंशन ग्रैब करने का यही तरीका तो बढ़िया नहीं था। sp3d2, sp3d4, और सर d4 तो होता ही नहीं है, स्टेरिक एंट्रेंस कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे आसान है, फुल फुल भर दो सारा कुछ। तो जिनॉन में S2 और P6, ये हुआ। प्रांशु क्लियर हो रहा है। अब बताओ भाई, जिनॉन ने बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4, तो कितने जंप करवाऊं। चलो ये तो आ गया, 4 के लिए 2 जंप कराने होते हैं, गुड। ये भी जंप करा दो, ये भी जंप करा दो, ठीक है। तो जब मैंने जंप करा दिया, आई होप सबका ध्यान यही हो, जब मैंने ये भी जंप करा दिया और ये भी जंप करा दिया, तो उसके बाद देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड अवेलेबल हो गए बच्चों। अब ये 4 अनपेड अवेलेबल हो गए, तो पहले मेरे को बॉन्ड बनने से पहले क्या दिखाना पड़ता है, sp3d2। बीच में किसी एक को अपनी मर्जी से आप काट नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, नेवर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2, कुल मिला के कितने, 6। 6 का अरेंजमेंट क्या होता है, ऑक्टा। तो पहले तो मैं ऑक्टा सोचूंगी, बट मुझे पता है 2 क्या है इसके अंदर, लोन पेयर। लोन पेयर ऑक्टा में कहां आते हैं, एक्सियल पोजीशंस पे। इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बच गई। तो इस तरह से XeF4 में मैंने 2 लोन पेयर 2 ही लोब से दिखाए, छोटा लोब तो पीछे दब गया, छुप गया जिनॉन के, ठीक है। दिस इज हाउ XeF4 इज शोन। XeF6 PCl5 मैं कर भी नहीं रही बोर्ड पे, तुम लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगी। एक ही जब आता है तो वो एक्सियल पे नहीं जाता, इक्वेटोरियल पे, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये थोड़ा सा टेम्प्ट करती है ये गलती ना, तो मुझे था मैं क्लास में ही करा लूं। कोई ऐसा बैठा हो मेरी क्लास में जिसको XeF6 में ये 2 चीजें समझ ना आई हो, एक तो जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसकी शेप नहीं, पहले ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और फाइनल शेप इसकी क्या आई, फाइनल शेप आई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर सबको, PCl5 क्विक, sp3d पेंटागोनल बाय पिरामिडल, कोई लोन पेयर नहीं। तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया हमें हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम एक लेवल अप पे पहुंच सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस और कर ले। अब सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो आ गई, ज्योमेट्री तो मैं खुद करा करा के बोर हो गई, इतनी बार हो गई, फिर भी देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की गलती कर रही है आप लोगों ने, तो आई चेक। एनीवेज चलें आगे।
लो जी, कितने हुए थे यहां पर? 6। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और शेप का नाम लिखिए। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए। आपको बनानी है आप बनाओ, मतलब मैं बनाना नहीं चाह रही हूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन जैसे अच्छा लगता है ढूंढना ढूंढो, ये चारों करो। पहले मैं जिनॉन का इसमें लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, अब तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नीचे बहुत हो गई। इसका अगर मैं लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है। आपको पता है अब मेरे हाथ से ऐसी शेप क्यों बन रही है, पक्का नीचे लोन पे आएगा शायद। एनीवेज, इसमें आपको मैंने साइलेंट फीचर के दौरान एक बात बताई थी, पाई वाला जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ये दिखने में कैसा होगा सिर्फ उसके लिए एक बार आपको बता रही हूं। कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने आपको नोट नहीं करने दिया था। जिनॉन एक्साइट कितने कराऊं पहले तो ये बता दो। बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6। 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके तो यहां वाले तीनों ही मेरे को एक्साइट कराने पड़ेंगे 6 अवेलेबल कराने के लिए। पहले तो इतना समझो। उसके बाद सबसे पहले कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा की पाई? सिग्मा। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड 5 है, ये काउंटिंग पूरी कर लो। 5 है, पाई आखिरी में बनता है। तो अब बॉन्डिंग में कितनों ने पार्टिसिपेट किया? 5 ने। अच्छा, लोन पेयर को आप छोड़ नहीं सकते, परीक्षित यही, लोन पेयर को आप छोड़ नहीं सकते, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? पाई बॉन्ड वाले को आपने हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2। ज्योमेट्री तो लास्ट क्लास में कर चुके हैं भाई, कि कुल मिला के कितने हैं? एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, होनी चाहिए ऑक्टा, लेकिन एक साइड आ जाएगा लोन पेयर, तो वो एक्सियल पे आ गया, इसकी वजह से ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री का तो सिर्फ नाम चाहिए मेरे को, ये सारी रामायण लास्ट क्लास में हो गई। सो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हुई? sp3d2, और ज्योमेट्री क्या हुई? स्क्वायर पिरामिडल। अब आप बाकी के भी कर सकते हैं। SF4, पता नहीं SF4 क्यों दे दिया मैंने, हो गया ना आज SF4 शुरू में? SF6 तो हुआ ही है, चलो फिर करो SF4 करो। SF4 कार्बन डाइऑक्साइड और जेनॉन टेट्राऑक्साइड। हरगुन देना इसके आंसर्स। और भी उस रो में जिसने भी जवाब नहीं दिए जब मैंने कहा था, तो मौका है जी, दीजिए। sp3 आ रही है, चलो अभी देख लेते हैं, अभी बताती हूँ। भाई 4 बॉन्ड बनाने थे सल्फर ने, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, और यहां पर 4 फ्लोरीन आए और चारों ने अपना सिग्मा बॉन्ड बनाना है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं करा रही हूं, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d। ज्योमेट्री आप लोग कर लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते ही मुझे पता चल गया इसमें पाई बॉन्ड है। जब आप लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना छोड़ोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपसे गलती कराई जाएगी, ये मान के चलना। क्योंकि लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी ये प्रेशर डाल पाते हैं अपने आप पे कि पाई बॉन्ड आया। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। एक्साइड तो मैं करवाऊंगी, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम एक ही आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तो हो गए, 2 तो हटाने पड़ेंगे पाई बॉन्ड की वजह से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी? sp। और आप जानते हैं ज्योमेट्री में जो लास्ट क्लास थी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काम के होते हैं 2, तो ज्योमेट्री क्या आ गई इसकी फाइनली? लीनियर। और क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं sp में क्या है, एक s एक p, दो की ज्योमेट्री क्या हुई? लीनियर। आप जैसे मर्जी समझे, आंसर पैरेलल चलते हैं इसके। अब जिनॉन ट्राइऑक्साइड की भी कुछ दे रहे थे अनंत तुम। sp3, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा है, बस अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3, ज्यादातर क्लास sp3 बोल रही है, चेक भाई। इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओ अभी। 3 पाई बॉन्ड है सर, 3 पाई बॉन्ड है इसके। तो अब देखो क्या करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 1 2 3 4, 4 माने sp3,
ज्योमेट्री नहीं ले रही, बहुत हो गया, ज्योमेट्री तुम लोग खुद करोगे। अभी मेरा ध्यान किस पे है, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे। चलो, इसमें सेंट्रल एटम पहचान के बताएं Cl2O में। ये वाटर वाला ही तो केस है बच्चों। क्या फर्क है H2O और Cl2O में? कोई फर्क नहीं है। sp3 सेंट्रल मेटल, सॉरी सेंट्रल एटम है आपका, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, 2+2 क्या हो गया 4, 4 माने sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या आई, sp3। sf6 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, इसको यहां से हटा देते। Cl2O हो गया, Cl2O की हाइब्रिडाइजेशन। शेप नहीं पूछ रही मैं, शेप लास्ट क्लास में सारी कराई है, ठीक है, आपसे गलतियां होंगी, इट्स ओके, लेकिन शेप पूछने का अब कोई फन नहीं रह गया, रेपिटेशन इज नेवर गुड। अब लास्ट जो आपको कहा था शॉर्टकट, ये सारा हाइब्रिडाइजेशन एक तरफ जो आपने तरीका निकाला, अब मैं आपको देती हूँ शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट पाई बॉन्ड वाली जगह फंसता है, वहां नहीं लगा सकते आप, राइट। शॉर्टकट 2-3 जगह फंसता है, तो शॉर्टकट कहां इस्तेमाल करो, पहले तो आयंस में, राइट। अब मेरे को फिर आप लोगों की अटेंशन चाहिए, थोड़ी देर मैंने आपको खुद करने को दिया है, आप अपनी कॉपी में उलझ गए, अब मेरे को आपकी अटेंशन चाहिए। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, आपसे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव स्कूल पेपर में हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ पूछी जाए, प्लीज प्रेफर दिस, प्लीज प्रेफर दिस। जहां इससे नहीं आ सकता वो आपको खुद ही दिख जाएगा कि ऐसे वाले केसेस में हम नहीं बता पाते, वहां आपको क्लासिकल मेथड जो इतनी देर से चला रही थी उस पे जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उसके लिए पूरा पता होना चाहिए, किसकी होती है किसकी नहीं होती, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना जरूरी है, वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। अब सीधा जो क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो आता है सिर्फ सेंट्रल एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला, पिछला सब भूल जाना, गलती से ही मत लाना यहाँ पे। आप एक मैजिक नंबर, नॉट मैजिक नंबर, सॉरी मैजिक नंबर तो कुछ और होते हैं, आप एक नंबर निकालोगे, वो नंबर कैसे निकालोगे, फॉर्मूला, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने फॉर्मूल चार्ज में भी करवाया, ठीक है, वो भी नहीं है ये। हाफ किस चीज को करोगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम पर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स नहीं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में 6, राइट। इसी तरह से कोई नाइट्रोजन में पूछे तो 5। तो आप पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे हाफ करके, प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब भी के अंदर मैं कम से कम 5-6 बार तुम्हारी गलती इसी में कराऊंगी, क्योंकि इसमें गलती कराने के अलावा और कुछ है नहीं। मोनोवैलेंट एटम्स कितने बॉन्डेड हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो गिनो। ये मोनोवैलेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन यानी हेलोजेंस, क्लोरीन फ्लोरीन सारे हेलोजेंस, और हाइड्रोजन, हेलोजेंस ही है, आयोडीन भी, सिर्फ 2। और आप देखना कितनों को मोनोवेलेंट बना बना के गिनोगे, अभी देखना मोनोवेलेंट है 2 ही, तो मैं आपको गलती करने का मौका दे रही, लेकिन पहले बता रही हूं। मोनोवेलेंट मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजेंस। सिर्फ मोनोवेलेंट एटम्स को गिना माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड, कैटायन हो एनायन हो, मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों किया है मैंने, मैग्नीट्यूड का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। एनीवेज ये मैं आपको अभी बताऊंगी, इट शुड नॉट बी मॉड, आई चेक इट। चलिए, सबसे पहले सल्फेट में ये मॉड गलत हो गई बात। सल्फर, मुझे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सल्फेट में। सबसे पहले मैंने क्या इस पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी बच्चों, एक्स निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में 6, और यहां पर कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं, एक भी नहीं। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, 0। इस पे चार्ज क्या है, तो यहां पर आ, इसका चार्ज विद साइन पुट करना है, और ये जो हाफ आया है ये पूरे पे आया है, क्लियर, इस पूरे पे हाफ आया है ये। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ गया। ये फॉर्मूला समझ आ गया कैसे पुट करना है। तो मैंने वो जो चार्ज लिखा है ना, मैग्नीट्यूड का कोई लॉजिक नहीं है, चार्ज अपने
साइन के साथ पुट करिए। तो आपके पास x कितना आया बच्चों? 4। भाई बातें क्यों हो रही हैं? आई सीरियसली डू नॉट नो। कोई मुश्किल इक्वेशन आ गई कि छठी क्लास में करते होंगे ये? तो 4 मतलब एक नंबर, 4 मतलब sp3 चेक। 2 का मतलब क्या होगा? sp। 3 का मतलब sp2। 4 का मतलब sp3। 5 का मतलब sp3d। 5। 6 का मतलब sp4। जिसने किया वो अपने आप को चेक करे, मैं नाम नहीं लूंगी। sp3d2। और बस इसके बाद तो एग्जाम्पल ही खत्म हो गए। सिर्फ आपको ये 1 आया तो दिमाग खराब, दो थप्पड़ लगाऊं मैं तुम लोगों के। हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम 2 ऑर्बिटल तो मिक्स होंगे अपनी एनर्जी। एस साइड में रहो, 1 आया तो कुछ भी नहीं क्या? थोड़ी अकल लगाओ यार। 2 पर sp फ्लो में बोली जा रहे हैं, 3 पर sp3। मेरे को लगा मजे ले लेती हूँ थोड़े से, तुम तो तैयार ही थे। 1 रीमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहा है। रीमिक्सिंग में 2 तो मिनिमम चाहिए, एक की कब से हाइब्रिडाइजेशन होगी? s। एग्जाम्पल और आ रहा है, p क्यों नहीं? अकेला d क्यों नहीं? मिक्सिंग में कम से कम 2 तो आएंगे। बाल को थोड़ा दिमाग खुला रखो यार, ऐसे नहीं। चलिए, H3O पॉजिटिव में शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के X निकालिए। किसका? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है नॉट पॉसिबल, आप गलती कर रहे हो या मेरे फॉर्मूला में गलती है। फ्रैक्शन कभी नहीं आ सकता इसमें। मेरे हिसाब से आना चाहिए 4, और अगर आपका 4 नहीं आ रहा है, आप मोनोवैलेंट एटम वाली गलती कर रहे हो। 4 आना चाहिए। एनीवन जिसका 4 नहीं आ रहा है? कनुष 4 आ रहा है? सबसे पहले तो हाफ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने? 6। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? 3। माइनस चार्ज कितना है? 4 आ रहा है सबके पास? 4 आया मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। पिछले कोई ऑर्बिटल, कोई एक्साइट कराना कुछ जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकालेंगे। अनंत क्यों लाफ्टर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं बता दो। मैं रुक गई, कुछ था बोलने को बट मैं रुक गई कि बच्चा है। ठीक है, वरना हम थोड़ा सा कई बार बुरा मजाक कर देते हैं। चलिए लाओ भाई अनंत, तुम्हारी मुस्कुराहट के चक्कर में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन। ना गीतांजलि, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट फॉर्मूले से स्ट्रिक्टली, कुछ और मत सोचना। चार्ज है 4 sp3। सारे sp3 दे रही हूं अब तक तो मैं सारे। 4 है एवरीवन, करेक्ट। तो इसमें भी नंबर आया 4, यानी sp3। जो जो चीज 2 है वो सेंट्रल हो नहीं सकती ना। Hybridization is a phenomena which is of central atom in a bonded molecule. साइलेंट फीचर्स में लिखा है इट इज ऑफ सेंट्रल एटम। पेरिफेरल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, वो तो फिनिशिंग टच देने आ रहा है। तुम इसमें सारा लॉजिक ही गलत कर दोगी, होता ही सेंट्रल एटम के लिए। फिर आपको ऑक्सीजन को सेंट्रल बनाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल मैंने ऊपर बनवाया, तो मैंने सेंट्रल ऑक्सीजन को बनवाया। इसमें तुम कैसे डिसाइड कर सकते? मैं ऐसे पलट दूं? ये पॉसिबल है? खुद सोचो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कहां पूरी हुई? इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन कैसे दूं? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की दे सकती हूं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला एक जुगाड़ है सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का। तुम एक इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर ले आओगे तो ये जुगाड़ बिल्कुल फिट नहीं होगा। तो 4 आ जाए बट बेटा मॉलिक्यूल गलत है ना। यूं तो मैं फिजिक्स की एक थ्योरम में भी 4 ला दूं, लॉजिक गलत है जी। ये CH3 पॉजिटिव sp2 3 बोला ना किसी ने तो बेवकूफी कहलाएगी अब वो, उसने पक्का फॉर्मूला नहीं ठीक लगाया। CH3 पॉजिटिव में sp2। बिंदास बताइए, अगर नहीं आ रहा तो मैं फटाफट कर दूं। आ गया? अभितेज NO3 में नाइट्रोजन की 4 का आंसर बोलो। 4 तो कोई नहीं एंटरटेन करेगा। sp3 चेक करना, मेरे को डाउट है इस पे।
की गल क्या मेरे को काहे को तुमने फंसवा दिया? दोबारा करो, 4 कैसे आया? ये सारे चिल्ला पड़े मेरे पे। ओह, नहीं नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है प्लीज। जब बच्चे मेरी गलती पे या किसी की गलती पे चिल्लाए, ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है मेरी तरफ से। चले तो 2 लगा भी दो इसको। हाँ, SP2 आना चाहिए बेटा जी, 3 आना चाहिए। एनीवन जिसका 3 नहीं आया? आ गया 3? नहीं आया 2? क्यों? करवाओ, अब तुम करवाओ। हाफ। मेरे को लगा तुम X2 बोल रही हो। मैं कहा X तो 2 नहीं हो सकता। देखिए गया बच्चा SP2 से। हाँ बेटा दोबारा सोचो, SP2 नहीं है ये। इसमें X की वैल्यू आई होगी 4 एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज SP3। ClO2 नेगेटिव ना? पहले ये हो गया सबका? बताओ सर। आ नहीं रहा 4? ओके ओके, ठीक है, मेरा नहीं आ रहा। हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अविनाश? 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने? 0। किसकी वैलेंसी 1 है? ऑक्सीजन की। सेंट्रल एटम की वैलेंसी कब? सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवैलेंट जुड़े हुए हैं वो काउंट करते हैं। ठीक है, बस अब तो पता लग गया ना इशू।